तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड हाई ग्रोथ स्टॉक। यहाँ पे देखिए कैसे आप एक अच्छे स्टॉक को आप फाइंड कर सकते हैं। और जैसे हमने इस फिल्टर पर जैसे क्लिक करते हैं, कुछ फिल्टर हमने यहाँ पे लगा रखा है और इस फिल्टर के अनुसार देखिए यहाँ पे 84 स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आया है। तो कैसे आप इस फिल्टर को आप यहाँ पे अप्लाई करके और एक अच्छे स्टॉक को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम यहाँ से कोई किसी तरह का वीडियो जैसे डालते हैं तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं फिल्टर पे। तो फिल्टर जो हमने यहाँ पे जो अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मार्केट कैप हमने लिया है 1,000 करोड़ से यानी कि ज़्यादा और 25,000 करोड़ से कम, यानी कि यहाँ पे 1,000 और 25,000 करोड़ के बीच की कंपनी, जो कि 1,000 करोड़ से जैसे नीचे कर लेते थे, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाती है और स्मॉल कप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे निकल के आती है। और 25,000 करोड़ तक हमने लिया है कि चूँकि यहाँ तक ये स्टॉक थोड़ा सा अच्छी मिल जाती है। और देखिए हमने उसके बाद लिया है जैसे सेल्स ग्रोथ हमने किया है 25% की, अब 25% से ज़्यादा। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए हमने किया है कितना, 30% से ज़्यादा। यानी सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा अगर प्रॉफिट ग्रोथ जैसे किसी भी कंपनी जैसे निकल के आ रही है, तो कंपनी में थोड़ी सी यानी कि ग्रोथ थोड़ा सा अच्छी देखने को मिलती है। अब देखिए हमने यहाँ पे लिया है प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 40% से ज़्यादा का है। आप इसे कम बेस भी कर सकते हैं, P0 से अधिक होनी चाहिए। और इज नॉट SME स्टॉक, जैसे ये फिल्टर जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं, तो आप यहाँ पे SME स्टॉक को यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे SME स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके नहीं आएगी और यहाँ पे आपका समय की थोड़ा सा बर्बादी यहाँ पे कम होगी। अगर ये चीज़ फिल्टर नहीं लगाते, SME स्टॉक भी ढेर सारे आ जाएंगे और उसे आप सारा डाटा चेक करने के बाद फिर लास्ट में पता चलेगा कि ये हमारा SME स्टॉक है, तो ये चीज़ आप टाइम यहाँ से टाइम बर्बाद होने से यानी आपको यहाँ पे बचत हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्राइस टू अर्निंग हमने यहाँ पे लिया है 100 से कम, क्योंकि P रेशियो वैल्यूएशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वैल्यूएशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है और इस चीज़ को आपको यहाँ पे लेके ही चलनी पड़ेगी। अब देखिए कैश साइकिल हमने 200 डे से कब का रखा है। कैश साइकिल कहने मतलब आपने यहाँ पे जैसे रॉ मटेरियल बाय किया, मैन्युफैक्चर हुआ, सेल्स हुआ, प्रॉफिट हुआ और ये जैसे जो भी कैश हमारा है, कैश से हमारा रिटर्न होके फिर से मैन्युफैक्चर में लगने के लिए जैसे यहाँ पे आ जाती है, यही कैश साइकिल डे हो गया। कैश साइकिल डे जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा, उतना ज़्यादा साइकिल यानी कि प्रॉफिट हमारा यहाँ पे टर्न अराउंड यहाँ पे हमारा घूमते रहेगी। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 84 स्टॉक यहाँ पे फिल्टर होके आ गई। अब वन बाय वन देखिए, जैसे हमने जैसे देखिए फर्स्ट में क्या आया, वारे रेनेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे जैसे फाइंड होके आती है। तो इसको हम यहाँ पे जैसे ले चलेंगे आपको यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद देखिए इसका जैसे हमने मंथली चार्ट टाइम फ्रेम हमने लगाया, मंथली टाइम यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए हमने एक ट्रेल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया। अब देखिए ट्रेल लाइन यहाँ पे ब्रेक होके यहाँ पे नीचे आ गई। अब देखिए हो सकता है ये ट्रेल लाइन, अब देखिए जैसे पहले ये हमारा सपोर्ट लाइन थी, अब ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, रेसिस्टेंट लाइन। हो सकता है यहाँ रेसिस्टेंट लाइन को टच करे फिर से यहाँ पे वापस आ जाए। तो तब तक इसमें वेट करनी है जब तक ये रेसिस्टेंट लाइन ऑफ साइड में यहाँ पे नहीं चली जाती है। और इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तो तभी आएगी जब एक रेसिस्टेंट लाइन को अच्छी तरह से ब्रेक करके और यहाँ पे आपका यानी कि स्टॉक यहाँ पे सस्टेन हो सके। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको कोई भी स्टॉक जैसे दी जाती है तो केवल और केवल यहाँ पे एजुकेशन पर्पज से रहती है, किसी तरह का बाइंग सेलिंग यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको क्या करनी है, जैसे अच्छे स्टॉक करने के लिए एक अच्छा से यहाँ पे फिल्टर लगाना है। जैसे फिल्टर होके जो भी स्टॉक आती है तो वन बाई वन करके आप ट्रेडिंग व्यू पे इसको ले जाए। और जैसे चार्ट जैसे कम है तो मंथली टाइम फ्रेम लगाए, और चार्ट जैसे ज़्यादा है तो मंथ यानी जैसे चार्ट कम है तो वीकली टाइम फ्रेम, और चार्ट ज़्यादा है तो मंथली टाइम फ्रेम में लगा करके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर स्टॉक आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको वॉच लिस्ट में रख करके ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जैसे और जैसे क्या करनी है, तो यहाँ पे जैसे जो भी स्टॉक जैसे आपको अपट्रेंड में जैसे मिलती है, तो उसको जैसे वॉच लिस्ट में रख के ट्रैक करके और उसमें आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 84 स्टॉक जैसे निकल के आई है, तो 84 जैसे वन बाई करके आप स्कैनर पे जैसे जाकर देख सकते हैं जैसे चार्ट क्या है इसका। जैसे पी रेशियो का जैसे देखते हैं तो पी रेशियो का जैसे चार्ट निकल के आई है, लास्ट पेयर कंपनी क्या है, क्वार्टरली जहाँ पे जैसे क्वार्टरली प्रोग्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्वार्टर बाई क्वार्टर यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, तो ये सारे चीज़ को वन बाई वन करके अच्छे से यहाँ पे रीड करके और और लास्ट में आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी यहाँ पे देख लेनी है। सारी चीज़ अगर यहाँ पे ठीक मिलती है तो उसको वॉच लिस्ट में रखिए और वहाँ से आप आगे के रणनीति यहाँ पे बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स किसी तरह का बाइंग सेलिंग यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो में बने रहने के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।